हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज की कट ऑफ। ये उन बच्चों के लिए है जो दोस्तों अभी थोड़े से क्या है ना, मतलब परेशान हो गए हैं कि यार सर रैंक तो आ गई है मगर क्या पता हमें कोई अच्छी ट्रिपल आईटी या फिर एनआईटी ना मिले। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज इन सब के अंदर काफ़ी सारी सीट्स होती हैं और बहुत सारी सीट्स पता है इस वजह से खाली रह जाती है क्योंकि बच्चों को लगता है कि यार हमें तो मिलेगी नहीं, राइट। और वो अप्लाई भी नहीं करते हैं और फिर इवेंचुअली वो सीट्स खाली रह जाती है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च आप लोगों ने भी की होगी दोस्तों। ऑल्दो जोसा की वेबसाइट पर ORCR करके अगर आप देखोगे एक डॉक्यूमेंट तो उसमें ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक दिख जाएगी। हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है उसके अंदर भी इसी के हिसाब से है। तो अगर आप बेसिकली हमारा जो कॉलेज प्रेडिक्टर है ना उसको यूज़ करोगे तो एज इट इज़ आप लोगों को जो अवेलेबल ऑप्शन है वो ढंग से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दोस्तों जो डेटा है वो राउंड 6 के बेसिस पर है, जनरल और ओपन कैटेगरी। जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस को मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और ये वीडियो खासकर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एआईडीएस कहां कहां मिलेगी। ये ना, ये नई ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। ये चीज आपको कहां कहां मिल सकती है इसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को मिलेगा, पता चलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सीएससी की ब्रांच होती है। यहां पे मैंने दोस्तों ये जो है ना ग्रीन है ये Tier 1 कॉलेजेस हैं, जो ये है ये Tier 2 कॉलेजेस हैं और रेड जो है वो Tier 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो मेजर मेजर एनआईटीज मैंने यहाँ पे डाली है। तो त्रिची, सूरतकल और वारंगल ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अगर यहाँ पे आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखें तो ये होम स्टेट है, ये ओपन स्टेट है। तो तकरीबन 1500 रैंक पर आपको एनआईटी त्रिची मिल सकता है ओपन स्टेट में और होम स्टेट के थ्रू, मतलब तमिलनाडु के अंदर है ये। तो ये आपको 4569 तक भी मिल सकता है। सिमिलरली अगर सूरत कल की हम लोग बात करें तो 1827 ओपन रैंक है और 2800 तक। खास बात यह है दोस्तों, अगर आप Tier 2 कॉलेजेस में जाना चाहें तो एनआईटी दुर्गापुर में आपको ये 9836 पर भी कंप्यूटर साइंस मिल सकती है और ये होम स्टेट के हिसाब से 11587 के ऊपर हो जाती है। कुछ मेजर एनआईटी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों। आपको पता है हर स्टेट में एक एनआईटी है, तो कुछ एनआईटीज मैंने स्किप भी किए, बट आपको एक बेंचमार्क नंबर देने के लिए इस तरह से बनाया है। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर की जो ब्रांच मानी जाती है ना वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ईसीई। ईसीई में अगर हम सबसे ऊपर चल जाएं तो आप देखिए ईसीई का जो रुझान है ना वो थोड़ा सा पीछे हुआ है। पहले ये इतना नीचे नहीं हुआ करती थी मगर ये अब रिलेटिवली 11,000 पे भी आपको मिल जा रही है, 20,000 तक भी आपको मिल जा रही है। इसका रीजन जो है ना दोस्तों वो है एआईडीएस जब से आया है। और उसके अलावा बच्चे ट्रिपल आईटी जो होती है ना, ट्रिपल आईटी को बहुत ज्यादा चूज करते हैं क्योंकि ट्रिपल आईटी के थ्रू कोडिंग जॉब्स वगैरह लगती है बच्चों की और बच्चे उसको ही प्रेफर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हम देखें जिसकी ये कोर ब्रांच मानी जाती है बाय द वे। एक चीज मैं आप लोग को दोस्तों बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये 3 ब्रांचेस लेते हैं तो आप आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हो। कंप्यूटर साइंस अगर आप लोगे तो आप इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंडियन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एक स्पेशलिस्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप ए ग्रुप बी, मतलब इनका जो औहदा होता है वो आईएएस टाइप का ही होता है। तो गवर्नमेंट जॉब काफ़ी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है, बट ये 3 ही ब्रांचेस के अंदर आप लोगों को मिल सकती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और भी ज़्यादा नीचे आ जाती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के भी। यहाँ पे देखिए 27,000 तक भी आप लोग को ये मिल सकती है। और अगर आप एनआईटी श्रीनगर जो Tier 4 कॉलेज माना जाता है वहाँ पे 70,000 पे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ एनआईटी मिल सकती है। ये सारी चीज़ें देखिए, अब होता क्या है ना, कभी कभी बच्चों को ये रहता है कि सर देखिए हमें तो एनआईटी में जाना है, हमें रैंक वैंक से ज़्यादा मतलब नहीं है, किसी भी एनआईटी में चलेगा। तो फिर इसलिए मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ 70,000 रैंक तक भी आप लोगों को ये मिल सकती है। अब हम आगे बताते हैं आपको। ये है मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोस्तों एक ऐसी ब्रांच है जो अभी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है पहले के मुकाबले। पहले तो मतलब हमारे टाइम पे भी ये डिसेंट हुआ करती थी। टाटा मोटर्स, फिर टाटा स्टील, ये सब जो कोर हैवी कंपनी थे, बिग इंडस्ट्रीज जिनको बोलते थे, वो मैकेनिकल से हायर किया करती थी। मैकेनिकल के अंदर जो जॉब्स है ना, बट उसका जो पैसा है वो बहुत कम है आजकल। और बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में, एआई के ज़माने में ऐसी जॉब्स ही प्रेफर करते हैं जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा हो। तो मैकेनिकल इसलिए आप लोगों को 85,000 तक भी मिल जाता है। Tier 2 अगर मैं देखूं तो 33,000 तक, और Tier 1 में भी 17,000 तक जा रहा है। एनआईटी वारंगल में 17,000 पे आप लोग को मैकेनिकल मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चे ये दिमाग लगाते हैं, वो आप लोग देखिएगा, इंडिविजुअल कॉलेज टू कॉलेज होता है।
कहाँ पे ब्रांच चेंज का ऑप्शन है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि सर हमारी 17,000 रहेंगे, एनआईटी वारंगल चले जाएंगे, फिर ब्रांच चेंज करके सीएस में जाएंगे। ये बहुत लॉन्ग शॉट होता है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है दोस्तों कि ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके भरोसे ना रहें आप, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सिविल। सिविल भी दोस्तों है ना, सिविल के अंदर भी जैसा मैंने आपको बताया, सिविल भी एक कोर ब्रांच मानी जाती थी। सिविल भी अगर आप देखो 1 लाख रैंक तक भी मिल रही है, 42,000, ठीक है। इसके अंदर जो स्कोप है वो दोस्तों मतलब बहुत लिमिटेड है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही स्पेशलिस्ट तरह की जॉब होती है, सिविल एंड आर्किटेक्चर। पहले एक टाइम हुआ करता था जब रुड़की की जो आर्किटेक्चर है ना, बी आर्क, वहाँ से बहुत गोल्ड मानी जाती थी। पूरे देश में जो सब सिविल वर्क चल रहा होता था ना, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होता था, बड़ी बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है वो हायर करती थी सिविल से। बट लार्जली ये काफ़ी सबसाइड हो गया है। आईआईटीज़ की सिविल के मुकाबले ये सिविल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एआई, डेटा साइंस, एमएल। ये बहुत भयंकर इमर्जिंग ब्रांचेस हैं, यहां पे आप देखो। और इस वजह से आप देखोगे ना, देखो ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक कितनी कितनी, मतलब आप सोचो एनआईटी सिलचर, एनआईटी हमीरपुर जैसी में भी 20,000 पे क्लोज हो जा रही है। तो ये भयंकर स्टील ब्रांचेस हैं आजकल। आजकल ये बहुत ज्यादा, और कुछ ही कॉलेज में अवेलेबल है, सारे कॉलेजेस में ये अवेलेबल भी नहीं है। मगर ये ब्रांच अगर आपको मिल रही है ना दोस्तों, लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं ये बात, 3-4 साल के बाद एआई ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाएगा। तो अगर आपकी फील्ड में, और मतलब अगर या तो आप एआई इंजीनियर बन जाओगे खुद, और अगर आप नहीं भी बनते हो तो भी आप जो भी काम कर रहे होंगे ना उसमें एआई डेफिनेटली यूज कर रहे होंगे आप, 101%। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो ब्रांच है ना दोस्तों, ये बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है। और ध्यान से देख लीजिएगा, 2,800 पे बंद हो रही है एनआईटी त्रिची में, इस साल और कम पे बंद होगी। बिल्कुल कंप्यूटर साइंस की इक्विवेलेंट है ये और कंप्यूटर साइंस में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आपको ये मिल रहा है तो ये ले लीजिए। फिर उसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिपल आईटीज में। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ट्रिपल आईटीज के अंदर क्या ना, बेसिकली दे आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ सीएस ओनली। और सीएस और आईटी में डिफरेंस होता है दोस्तों। सीएस इज मोर एल्गोरिथम, आईटी इज मोर कोडिंग, ठीक है। तो आईटी का रुझान जो है ना फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है। मगर आप देखिए सीएस और ये आईटी देखिए, इसीलिए आईटी की जो आप क्लोजिंग रैंक देखोगे ना वो रिलेटिवली नीचे होती है, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के अंदर आप देख लीजिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर आप देख लीजिए, ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर भी है। ट्रिपल आईटी कोटा सीएसई 18,000 पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या ना, अब ये न्यूअर जो आईआईटी, न्यूअर ट्रिपल आईटीज भी हैं, ये थोड़े से ओल्ड है। हैदराबाद इज कंसिडर्ड एज दी बेस्ट ट्रिपल आईटी। और इसके अंदर दोस्तों यूजी डबल इसका एक अलग से एग्जामिनेशन भी होता है, इसके अंदर रिजर्वेशन भी नहीं है। तो ये सब चीजें देख करके ट्रिपल आईटी हैदराबाद है ना, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट। और आप देखो 866 पे ये क्लोज भी हो जाता है। तो ये सीएसई और इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहाँ पे होता है ट्रिपल आईटीज के अंदर। ट्रिपल आईटी के अंदर दोस्तों बहुत ही कम ब्रांचेस होती है ना। ये सिविल, मैकेनिकल, ये सब तो होती ही नहीं है। ट्रिपल आईटी का मतलब यही है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे बाकी सब ब्रांचेस क्या करेंगी, तो ये देख लीजिए दोस्तों आप लोग। ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर ईसीई वगैरह भी, ईसीई भी अगर आपको मिल रही है ना, यू शुड प्रिफर ट्रिपल आईटी, है ना। ट्रिपल आईटी आपको प्रिफर करना चाहिए ईसीई के अंदर भी, ओके। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों। फिर AIML डेटा साइंस, अगेन आप देखो दोस्तों, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के अंदर ये हो रही है। और ये देखना, ये रैंक्स और ज़्यादा घटेंगी इस बार, मतलब ये जो है ना, ये और ज़्यादा चूज करने वाली ब्रांचेस। तो मेरा आपको मानना है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न था, AIML जहाँ मिल रहा है आपको वो लीजिए, क्योंकि ये एक इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है अब, ठीक है। और कुछ भी मतलब ये उन बच्चों के लिए जिनकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, बट कुछ बच्चों का होता है, ब्रांच प्रेफरेंस होता है। जैसे एक मेरा दोस्त था, उसके पापा का कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस था, आज भी वो मतलब उसी बिजनेस को ज्वाइन किया है और बहुत बढ़िया कर रहा है उसके अंदर। उसने सिविल लिया जानबूझ के, उसको इलेक्ट्रिकल तक मिल सकता था मगर उसने सिविल लिया जानबूझ के, ताकि वो सब नुआंस से सीख सके। तो इस तरह की चीज़ है तो फिर अलग बात है। बट अगर आपकी प्रेफरेंस नहीं है, आप मार्केट के हिसाब से जाना चाहते हैं, देन मार्केट इज सेइंग गो फॉर AIML, ठीक है गाइस। तो बाकी आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कॉलेज प्रेडिक्टर के अंदर मिल जाएगी। प्लीज़ कॉलेज प्रेडिक्टर को पे जाइए और आप अच्छे से वहाँ पे जा कर के सर्च आउट करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेज, लेट्स क्रैक इट।